नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था कि किस प्रकार से हम एक परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो न्यू परफेक्ट नंबर हमने फाइंड किया था, उस न्यू परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया था। तो इसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे और थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला है 2, 5 एंड 2। सबसे पहले इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। पेयर बना दिया, पेयर नहीं बन रहा तो हमने 0 लिख दिया। अब एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, उस नंबर का स्क्वायर या तो 1 हो या लेस देन 2 हो। तो ऐसा नंबर होगा 1। 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 1, 5 2। अब देखो अब हम कोई नंबर लिखेंगे यहां पे और उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। हमने मान लिया, हमने लिखा 5, 5 का ही मल्टीप्लाई किया तो आएगा 5 25, 5 10 11 12, 125। अब हम 6 रख के देखते हैं, 6 का ही मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, 13 14 15। अब देखो अगर हम 6 रखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो रिमाइंडर से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हम रखेंगे 5, 5 को रखा हमने और हमारा आएगा 1 2 5। सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये आएगा हमारा 7 और उसके बाद 4 में से 2, 27। आप देख सकते हैं जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज नॉट ए जीरो, दैट मींस दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो therefore 252 is not a perfect square। यानी गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इस गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और बनाएंगे किस प्रकार से? लीस्ट नंबर को ऐड कर कर, क्वेश्चन में ऐड करने की कहा है। तो हम लिखेंगे टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर वी एडेड लीस्ट नंबर। तो हम किसी इस नंबर में एक लीस्ट नंबर को ऐड करेंगे। अब उस लीस्ट नंबर को कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखिए द लीस्ट नंबर किस प्रकार से फाइंड होगा। आप देख सकते हैं जो हमारा वैल्यू है 252, ये वैल्यू 15 के स्क्वायर से, ये वैल्यू 15 के स्क्वायर से बड़ा है और 16 के स्क्वायर से कम है। तो अगर हम 16 के स्क्वायर में से 252 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें रिक्वायर्ड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 16 का स्क्वायर माइनस 252। 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256, 256 माइनस 252, यानी लीस्ट नंबर हमारा निकल के आएगा 4। यानी अगर हम इस लीस्ट नंबर 4 को गिवन नंबर में ऐड करें तो जो न्यू नंबर हमें मिलेगा वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लिखेंगे द न्यू परफेक्ट नंबर 252 प्लस 4 यानी 256। यानी
जो अब न्यू नंबर हमारा निकल के आएगा 256, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कहा है जो आप न्यू नंबर फाइंड करें, उस न्यू नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 256। लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सबसे पहले पेयर बना दिया, वन वन जा होता है वन, सब्ट्रैक्ट किया, पेयर ले लिया। उसके बाद अगर हम 6 रखा हमने, 6 जा 36, 6 12, 12 और 3 होता है 15, 156, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। और जब रिमाइंडर आता है तो एक बात कंफर्म हो जाती है कि गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम लिख देंगे हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16। तो न्यू नंबर का स्क्वायर रूट निकल के आएगा 16। अब हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। हेंस रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने फाइंड किया कि किस प्रकार से हम गिवन नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर में बदल सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 4th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4th वाला है 1, 8, 2 एंड 5। सबसे पहले हम इस नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब हमें पता चल जाएगा कि गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम उस कंडीशन में इस गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। पेयर बनाया हमने, पहला पेयर है 18। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है उस नंबर का स्क्वायर या तो 18 हो या लेस देन 18 हो। तो ये नंबर होगा 4। 4 4 जा होता है 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2। 4 को ऐड कर दिया तो आएगा 8। अगला पेयर 25। अब हम देखो, हमें एक नंबर लिखना है यहां पर और उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आए वो आंसर या तो 225 हो या 225 से लेस देन हो। तो मान लिया हमने लिख दिया 5 का ही मल्टीप्लाई किया तो आएगा 25, 2 कैरी 42, काफी बड़ा है तो हमने लिखा 3 का ही मल्टीप्लाई किया 9 24, ये भी बड़ा है। 2 लिखते हैं 4 16, यानी हमें नंबर मिल गया 2 को ऐड किया, रिमाइंडर आया हमारा। रिमाइंडर आने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हो जाएगा 22 में से 16 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आएगा 6 2। अब देखो जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 नहीं है, इट मींस गिवन नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिख देंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0 therefore 1825 is not a perfect square, यानी गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस गिवन नंबर को हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हम लिखेंगे टू मेक इट perfect square we have to find
least number to be added in it। स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम एक लीस्ट नंबर फाइंड करेंगे। उस लीस्ट नंबर को हम गिवन नंबर में ऐड कर देंगे, जिससे हमें जो नंबर मिलेगा वह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम सबसे पहले लीस्ट नंबर फाइंड करते हैं। उसके पहले देखिए 1825 42 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 43 के स्क्वायर से कम होगा, ठीक है। तो अगर हम 43 के स्क्वायर को 1825 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे द लीस्ट नंबर इक्वल 43 का स्क्वायर माइनस 182 एंड 5। 43 का स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 9 12 4 3 12 4 चौक 16 और 1 17, 9 4 8 1। 43 का स्क्वायर आएगा 1849, ये है 1825। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 4, 2 में से 2, 4 में से 2 यानी कि 2, यानी लीस्ट नंबर निकल के आएगा हमारा 24, ठीक है। अगर हम इस लीस्ट नंबर को गिवन नंबर के साथ ऐड करें तो जो न्यू नंबर आएगा वह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लिखेंगे न्यू परफेक्ट स्क्वायर इक्वल 1825 प्लस 24, यानी ये आ जाएगा 1849। तो हमें न्यू नंबर प्राप्त हो गया, ये न्यू नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1849। 1849 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से फाइंड करेंगे। पेयर बना लिया हमने, 4 4 4 जा 16, 4 को ऐड कर दिया 8 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 2 एंड अगला पेयर लिख दिया, ठीक है। अब एक नंबर फाइंड करेंगे। नंबर मान लिया हमने 3 फाइंड कर दिया, 9 3 8 जा 24, 3 249 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स हमारी प्रोसेस कंप्लीट हुई, और इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1849 इज 43। तो हमने दोनों ही आंसर को फाइंड कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करने वाले हैं। हेंस रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 24 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1849 इज 43। तो हमने इजिली दोनों ही क्वेश्चंस को फाइंड कर लिया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 4। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए 5 वाला है 6 4 2 and 1, 6412। सबसे पहले गिवन नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बन गए। अब एक ऐसा नंबर
जिस नंबर का स्क्वायर या तो 64 हो या लेस देन 64। तो ऐसा एक नंबर है 8। 8 का स्क्वायर होता है 64। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0। अगला पेयर है 12। अगला पेयर है 12। अब ऐसा, अब यहां पर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 12। इट मींस दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, therefore 6412 is not a perfect स्क्वायर। यहां पर एक जीरो भी लगाना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड नहीं आएगा तो हम एक जीरो लगाएंगे। तो हमें यह पता चल गया कि 64 जो गिवन नंबर है वह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, बी फाइंड ए लीस्ट नंबर टू बी एडेड इन इट। अब हम एक लीस्ट नंबर फाइंड करेंगे। उस लीस्ट नंबर को अगर हम गिवन नंबर के साथ ऐड करें तो गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इस लीस्ट नंबर को कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सिंस 6412 इसका वैल्यू 80 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है, और 81 के स्क्वायर से छोटा है। 6412 का वैल्यू 80 के स्क्वायर से बड़ा है, बड़ा है, और 81 के स्क्वायर से छोटा है। तो हम क्या करें, अगर 81 के स्क्वायर से गिवन नंबर को सबट्रैक्ट करें तो हमें एक लीस्ट नंबर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे द लीस्ट नंबर 81 का स्क्वायर माइनस 6412। 81 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 8 8 64 1, तो ये आ जाएगा 6561 माइनस 6412। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9, 5 में से 1 4, एंड 4 में से 4 0, 6 में से 6 0। यानी लीस्ट नंबर हमारा निकल के आएगा, लीस्ट नंबर निकल के आएगा हमारा 49। अगर हम इस 49 को गिवन नंबर के साथ ऐड कर दें तो हमें जो न्यू नंबर प्राप्त होगा वह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लिखेंगे न्यू परफेक्ट नंबर इक्वल 6412 प्लस 49। 9 11, 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 1 6। उसके बाद एक सेकेंड, यहां पर मिस्टेक हो गया था क्योंकि 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, यानी 149। 4 और 1 होता है 5 और ये 6। यानी जो न्यू नंबर हमें प्राप्त हुआ वो न्यू नंबर होगा 6561। अब हम इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 6561। लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। पेयर बना लिया हमने, ठीक है। 8 को 8 किया, 8 8 जा 64, सब पे करेंगे तो आएगा 1। 8 को 8 से ऐड किया 16, 161। अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दे 161 तो आएगा हमारा 161। सब पे करेंगे 0 0 0।
Therefore, square root of 6561 is 81. तो ये हमारा स्क्वायर रूट निकल के आएगा। बस अब हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। Hence, required least number is 149 and square root of 6561 is 81। तो इस प्रकार से मित्रों हमने क्वेश्चन 5 के पार्ट सेकंड को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, पसंद रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ x - 3 = 0 टू कीप इट बैलेंस्ड? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी -3 या ऑप्शन सी 4। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।